Assalamu alaikum students. I hope you are all fine. Today our lecture number 4, day 4, unit number 4. Students, in previous lecture we have studied about Maryam Mukhtar and introduction of Maryam Mukhtar. Now we will study about how Maryam Mukhtar joined PAF and sacrificed her life for civilian population. Let's start it. She joined Pakistan Air Force as an aviation cadet in the 132 GDP course in 2011. उसने एज 2011 में एविएशन कैडेट्स मतलब कि त्याराबाजी के एज ऑफिसर जब उसने ज्वाइन किया पाकिस्तान फोर्स को वो तब 2011 था. शी वेंट टू PAF अकेडमी रिसालपुर विद 7 अदर फीमेल पाकिस्तानी कैडेट्स हु ग्रेजुएट एज पायलट ऑफिसर्स. जब वो PAF अकेडमी में गए थे तब उसके साथ 7 वेमेन थी, 7 फीमेल्स थी जिन्होंने ग्रेजुएट किया था पायलट ऑफिसर के तौर पर. आफ्टर डैट शी वाज पोस्टेड टू पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी रिसालपुर ऑन September 24, 2014. In an interview, she declared that the day as the most blessed day of her life. वो अपने इंटरव्यू में बताती थी कि उसका ये सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छा दिन था जब उसको ये 2014 और 24 सितंबर को रिसालपुर में पाकिस्तान एयर फोर्स अकेडमी में पोस्ट किया गया था. ऑन November 24, 2015, फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार एंड स्क्वाड्रन leader Saqib Abbasi were on their routine training mission on a PAF F-7PG फाइटर जेट. F-7PG फाइटर जेट में स्क्वाड्रन लीडर जो थे साकिब अब्बासी और इसके साथ मरियम मुख्तियार अपनी मिशन पर थे, ट्रेनिंग मिशन पर ओवर कोंडियान मियांवाली अराउंड 175 किलोमीटर साउथ वेस्ट ऑफ इस्लामाबाद. के इर्द गिर्द तकरीबन मियांवाली में द एयरक्राफ्ट डेवलप्ड अ सीरियस टेक्निकल फॉल्ट ड्यूरिंग द फ्लाइट. उस एयरक्राफ्ट में टेक्निकल फॉल्ट होने की वजह से फ़्लाइट में कुछ गड़बड़ होगी. बोथ पायलट्स हमारे पास थे, 2 पायलट्स जिसका जिक्र किया है, एक स्क्वाड्रन और एक मरियम मुख्तियार. बोथ पायलट्स हैंडल द एमरजेंसी विद करेज एंड प्रोफेशनलिज्म. उन्होंने इस एमरजेंसी को बहुत पेशावरी से, बहुत प्रोफेशनलिज्म से और हिम्मत से इसको हैंडल करने की कोशिश की और हैंडल किया भी. इंश्योरिंग सेफ्टी ऑफ पॉपुलेशन ऑन द ग्राउंड, दे ट्राइड देयर बेस्ट टू सेव द एयरक्राफ्ट टिल द वेरी लास्ट मिनट. उन्होंने अपनी जान के साथ साथ उन्होंने कोशिश की कि वो आबादी को जो कि ज़मीन पर थी आखिरी मिनट तक वो कोशिश करते रहे कि वो उसको बचा सके. फाइनली बोथ पायलट्स इजेक्टेड सेकंड्स बिफोर द प्लेन क्रैश्ड इनटू अ फील्ड. मरियम इजेक्टेड आफ्टर साकिब अब्बासी आउट बट इट वाज द टू लेट फॉर हर टू अवॉइड हिटिंग द ग्राउंड. उन्होंने अपनी लास्ट मिनट तक बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह खुद को वहाँ से निकाल लें, लेकिन निकाल सकते या फिर पॉपुलेशन के साथ साथ खुद को भी बचा सकते हैं, लेकिन अब लास्ट मिनट तक बहुत देर हो चुकी थी और उनका जो पायलट एयरक्राफ्ट था वो ज़मीन को हिट किया और इसी टाइम उनकी शहादत हो गई. जिस काज द शहादत मार्टायरडोम ऑफ मरियम मुख्तियार, इसकी वजह से मरियम मुख्तियार की शहादत हो गई क्योंकि उन्होंने पहले ही साकिब अब्बासी को पहले निकाल दिया था. उसके बाद जैसे वो खुद को निकालती हिट किया वो त्याड़ा और उससे उसकी शहादत हो गई. मरियम बिकेम द फर्स्ट एवर फीमेल पायलट ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स टू डाई इन द लाइन ऑफ ड्यूटी. मरियम मुख्तियार पहली फीमेल पायलट थी पाकिस्तान एयर फोर्स की जो कि अपनी ड्यूटी के वक्त जिनकी डेथ होगी. शी वाज बरीड इन द मालियर कैंटोनमेंट ग्रेवयार्ड, जिस सदर कैंप में जो कि उनकी कब्र है कराची में, ऑन November 26, 2015 में. मरियम मुख्तियार वाज इंडीड अ रिमार्केबल लेडी. शी वाज अमंग द फर्स्ट वेमेन पायलट्स ऑफ पाकिस्तान एयर फोर्स. मरियम मुख्तियार दर हकीकत बहुत ही शानदार लेडी थी. वो पहली पाकिस्तान एयर फोर्स में फर्स्ट वेमेन पायलट्स में थी. शी सेक्रीफाइस्ड हर लाइफ टू सेव सिविलियन पॉपुलेशन. उन्होंने अपनी ज़िंदगी को कुर्बान कर दिया पॉपुलेशन को, लोगों को, शहरियों को बचाते हुए. शी इज़ अ रोल मॉडल फॉर ऑल वेमेन इन आवर कंट्री. वो हमारे मुल्क की रोल मॉडल हैं. हु वांट्स टू बी द प्राइड ऑफ द नेशन लाइक मरियम. अब अपनी कौम के लिए कौन कौन मरियम की तरह प्राइड बनना चाहता है, उनका फ़ख्र बनना चाहता है. आस्क द टीचर एज शी फिनिश्ड हर लेक्चर वी ऑल रेज्ड आवर हैंड्स. जैसे टीचर ने लेक्चर को कंप्लीट किया तो हम सब ने अपने हैंड्स को रेज किया. स्टूडेंट्स, ये थी मरियम मुख्तियार की स्टोरी. नेक्स्ट हम इसकी डिक्टेशन करते हैं. ग्रेजुएट, इजेक्टेड, स्क्वाड्रन, पॉपुलेशन, developed, raised, technical, graveyard,
ریمارکیبل اینڈ سیکریفائسڈ. اسٹوڈینٹس آپ نے ان سب کو پہلے تو اسٹوری کو اچھے سے پڑھنا ہے، ریڈنگ پہ فوکس کرنا ہے، پھر ان 10 ورڈس کو اچھے سے لرن کرنا ہے اور اپنی نوٹ بک پہ ہوم ورک کے طور پر کرنا ہے. تھینک یو. اسٹے ہوم اینڈ کیپ لرننگ.